हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट क्लास है एकदम। जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल की जो एक्सरसाइज है ना 2.4 उसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक सारे आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। और अगर आपने वाले क्वेश्चन देखे हैं तो अच्छी बात है ना। नहीं देखे हैं तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, अच्छे से समझ लो। कुछ आइडेंटिटी बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो सारी याद होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक। आज क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें भी देखो बच्चों, एक आइडेंटिटी यूज़ होगी जो आपको समझनी है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, ये दोनों फार्मूले तो जो अभी तक हमने क्वेश्चन किया उसमें यूज हुए थे ना। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 8 में ऐसे ही थे कुछ फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब एक ये तीसरा फार्मूला है। क्या है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर a b c तीनों को जोड़ दो और आंसर 0 आ जाए तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। और का मतलब या तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और स्टार्ट हो सकती है क्या, जैसे a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है, अगर मैं 3abc को धर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, ये 3abc इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3abc हो जाएगा। तो इसका एक फार्मूला और होता है। क्या होता है ये फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एक ब्रैकेट में इसको करना, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये एक फार्मूला और होता है अगर इस तरह से कुछ मिलता है तो, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से और लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बस अब यही दोनों बातें आपको समझनी है। अच्छा देखो, मैं ये वाला पहले फार्मूला भी आपको समझा देता हूँ, है ना। ध्यान से देखो, जैसे बच्चों ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो ये इसके बराबर होगा, क्यों, देखो ध्यान से। चलो अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -3 है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, a प्लस बी प्लस सी, है ना, इन तीनों को अगर ऐड करूं तो ऐसे होगा 1 प्लस 2 माइनस 3, तो कितना आएगा 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, तो हो गया ना, a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया 0। तो अगर ये 0 हो जाता है तभी ये फार्मूला यूज होगा। अगर a b c को जोड़ के 0 आ जाए तब ये फार्मूला बनेगा, वरना नहीं बनेगा, याद रखना। तो चलो देखो, हम इसको अप्लाई करते हैं, ये चीज सही है या गलत पता चलेगी अभी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो a कितना था बच्चों, देखो यही चीज देखो ध्यान से, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये दोनों लेफ्ट और राइट बराबर आने चाहिए, ठीक। तो देखो कैसे बराबर आएंगे, a कितना था 1, तो 1 का क्यूब कर दिया, b कितना था 2, 2 का क्यूब कर दिया, 3 कितना, यहाँ पे c कितना है 3, तो 3 का क्यूब कर दिया, ठीक है भाई। चलो अब देखो 3abc, तो 3a कितना है 1, b कितना था 2 और c कितना था -3। अब देखो दोनों तरफ बराबर आएगा तो ये फार्मूला एकदम सही है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, जल्दी बोलो, ये -27। यहाँ पे आते हैं 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हो गया -18। अब देखो बच्चों 8 और 1 9 -27, ये तो ऐसे ही चल रहा है। अब 27 में 9 गया, 27 में से 9 हटा दो तो कितना रहेगा -18, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आई, तो ध्यान से देखो, दोनों तरफ एक ही चीज आ रही है, तो इसका मतलब ये फार्मूला एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये कब यूज होगा, जब a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दो और वो 0 आ जाए, तब ये आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखो कहीं पर ये यूज होगा, कहीं पर ये यूज होगा, वो तो क्वेश्चन को सॉल्व करके ही पता चलेगा कौन सा लगाना है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये लिख लेना अच्छे से, तभी समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हो। हाँ देखो, अब यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान से समझना। देखो अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये हमें कैसे पता चला। तो ध्यान से देखो, अभी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 27 दिया है बच्चों, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया a क्यूब, ये तो ऑलरेडी दिया है, ये हो गया b क्यूब, फिर ये c क्यूब, तो इतना बन गया, ये a आ गया, b आ गया, c आ गया, ठीक है। फिर माइनस क्या होता था, -3abc, जैसे ये दिख रहा है यहाँ वाले पे देखो, ये वाला a क्यूब b क्यूब c क्यूब ऐसा बन गया। फिर ये माइनस है, देखो माइनस आया 3abc, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 3a कितना है 3x, b कितना है y और c कितना है z। देखो आप इस पूरे को सॉल्व करो तो ये चीज आ जाएगी जो ऊपर वाली है, आ जाएगी ना। देखो 3 3 जा 9 x y z आ जाएगा। तो अब देखो समझ में आ गया कि ये फार्मूला यूज हो रहा है। तो इस पूरे को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे इसकी जगह,
ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की जगह पर क्या आएगा 3x, बी की जगह पर y और सी की जगह पर z। क्लियर है इतना? ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक, फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है a स्क्वायर, तो यानी इसका स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये हो जाएगा 9 और x ऐसे था तो x स्क्वायर। फिर b स्क्वायर, b की जगह पर y है तो y स्क्वायर और c की जगह पर z है तो z स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो माइनस ए बी, तो ए बी यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3x को y से करोगे तो कितना आएगा 3xy, ये हो गया। फिर माइनस बी सी, तो बी सी कितना है यानी yz, समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, आगे फिर लास्ट में माइनस सी ए मतलब z इंटू 3x, तो इसको ऐसे लिख लो 3xz। ठीक, तो बस ये हो गया फैक्टर, समझ में आया ना? फार्मूला देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, मतलब ये LHS और ये RHS ये दोनों सेम टू सेम आ जाए। ठीक, तो वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई करने के लिए देखो एक काम करते हैं, इधर वाला उठाते हैं ये। ठीक है, ये LHS है, RHS लेते हैं और इस पूरे को सॉल्व करते हैं, अगर इधर वाला आ जाए तो समझ लो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना? चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला उठाते हैं, टेकिंग RHS। ठीक है बच्चों, टेकिंग RHS, तो RHS उठाएंगे तो देखो क्या आएगा, है ना? इसको पकड़ते हैं, यहाँ पर ये दिया है बच्चों 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, है ना? बहुत ध्यान से समझना, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो याद करो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो a की जगह पे x है, b की जगह पर y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो गया। अब देखो वही चीज इसमें लगेगी तो कितना आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। फिर वही चीज यहाँ पर भी लगेगी इस वाले में, तो कितना आएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। इतना आ गया समझ में? ठीक है भाई, मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ये x प्लस वाई प्लस जेड, है ना? ध्यान से समझना, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, दो है तो उसको दो बार ऐसे लिख लो 2x स्क्वायर। फिर देखो वाई स्क्वायर यहाँ है और कहाँ है, ये रहा, दो बार है ना, तो वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो z भी आया दो बार, ये रहा और ये रहा, तो ये हो गया 2z स्क्वायर। अब उसके बाद में देखो क्या बचा, ये माइनस 2xy, चलो लिख लेते हैं माइनस 2xy माइनस 2yz, फिर माइनस 2xz, इतना ही तो बचा, इसको लिख दिया मैंने ऐसे ही। ठीक है, अच्छा अब देखो इन सब में एक चीज दिख रही है, इस सब में ध्यान देखो 2 सब जगह 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर कर लो, 2 को बाहर कर ले तो ऐसा हो जाएगा 1/2, ये 2 बाहर आ गया तो इसको ऐसे लिख लो 2, ये सब पूरा मल्टीप्लाई में है तो बाहर लिख लेते हैं। फिर यहाँ कितना बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो अंदर कितना बचा, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। इतना समझ में आया ना, ये जेड है यार, याद रखना जेड एक्स। ठीक, अब देखो बच्चों ये 2 से 2 खत्म, तो कितना बचा अब ये बचा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, अब एक चीज ध्यान से देख लो, इधर वाला फार्मूला देख लो, a प्लस बी प्लस सी, देखो वही चीज लिखी है a प्लस बी प्लस सी, अरे a की जगह x है, b की जगह y है, c की जगह z है, ये आया। फिर देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे भी देखो a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, फिर देखो माइनस ए बी, तो a की जगह पे क्या है x और b की जगह पर y, तो माइनस एक्स वाई माइनस बी सी, देखो माइनस वाई जेड माइनस सी ए माइनस जेड एक्स। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो ये पूरा किसका फार्मूला होता है, इस वाले का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये किसको सॉल्व करके लिखना था, इस वाले को, है ना? देखो यही चीज आ गई ना, ये पूरा इसका फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
माइनस 3xyz। तो लो भैया ये हमको वेरीफाई करना था, ये हमने कर दिया। ये हमारा क्या आ गया, LHS आ गया, है ना। तो LHS RHS दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन, फिर देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, बोल रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है। ठीक है भाई, तो देन शो दैट, क्या शो करना है हमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को जो फार्मूला बताया था, है ना, यही देखो बिल्कुल वही चीज है। ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या होता था इसकी कंडीशन, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक, तो देखो वही चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक, अभी स्टार्टिंग में मैंने समझाया था ना नंबर मान के, लेकिन नंबर मान के नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करके दिखाना है। तो अलजेब्रिकली कैसे करेंगे, वो भी बहुत आसान है ना, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक, ये दिया हुआ है। अच्छा एक काम करें, अगर यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, x प्लस वाई प्लस जेड, ये z अगर देखो इज इक्वल टू 0 है। अब अगर ये z इधर आएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो चलो इसको हम इधर ले आते हैं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस z, ऐसे लिख दिया, मतलब तो यही हुआ। ठीक, अब एक काम करते हैं, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, जहां पे क्यूब आता हो, क्या करना है, इन सब में क्यूब आया है। तो एक काम करेंगे, हम दोनों साइड में क्या करेंगे, इसको क्यूबिंग कर देंगे, दोनों तरफ इसका क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, है ना, क्यूबिंग बोथ साइड क्यूबिंग बोथ साइड, ओके, क्यूबिंग बोथ साइड। चलो भैया दोनों तरफ क्यूब करो, तो ये ऐसे हो जाएगा, x प्लस वाई इसका होल क्यूब, और इधर हो गया ये माइनस जेड का क्यूब। ठीक है, इतना हो गया, और इसको मान लेना है सही, इक्वेशन नंबर 1 है ये। अब देखो बच्चों, जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, हमने क्यूब वाला फार्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या बताया था मैंने, याद है ना फार्मूला। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो ब्रैकेट में लिख, ऐसा होता है ना 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला बताया था मैंने, याद है ना, a प्लस बी का होल क्यूब का। और ये तो ऐसे रहेगा बच्चों, माइनस जेड क्यूब। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे, तो ये कितना आएगा, 3x। और एक चीज देखो, इसको मल्टीप्लाई भी ना करो, यहीं से देख लो ध्यान से, ये 3xy ऐसे ही है। देखो बच्चों, x प्लस वाई, ध्यान से देखो, x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई की जगह पर, इक्वेशन 1 से देखो, x प्लस वाई की जगह पे माइनस जेड, तो ये आया ना x प्लस वाई, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस का z। इतना क्लियर है, ये हो गया माइनस जेड क्यूब। अब एक काम करते हैं, देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये माइनस जेड क्यूब इधर ले आओ, ये माइनस का जेड क्यूब है ना, इसको इधर ले आओ, तो ये प्लस का हो जाएगा ऐसे, प्लस जेड क्यूब। और यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस माइनस 3xyz, 3xyz इज इक्वल टू 0। इतना हो गया यार, ये प्लस माइनस माइनस हुआ कि नहीं। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये माइनस वाला उधर भेज दो, तो ये प्लस में आ जाएगा 3xyz। तो ध्यान से देख लीजिए बच्चों, हमको यही चीज प्रूव करके दिखानी थी, देखो, है ना, कर दिया प्रूफ हमने। मैंने कहा ना बच्चों, बहुत आसान है, बस आपको क्या, सारा फार्मूला आइडेंटिटी दिमाग में रखना है, और कैलकुलेशन खूब करो, क्वेश्चन खूब लगाओ, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है ना, ध्यान से देखो, हमें कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। हमें क्या करना है, मतलब इसको अब क्यूब नहीं करना है, बिना क्यूब किए बताओ इसका आंसर क्या आएगा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। ठीक, हमें इसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो देखो अब अगर इसका क्यूब करें, देखो एक तो तरीका है कि इसका क्यूब करें, इसका क्यूब करें, इसका क्यूब करें, फिर ऐड कर दें, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो वो हमें नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी की हेल्प से करना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इस वाले हिस्से को a मान लूं, a b, ये मान लिया मैंने b, ठीक है, और ये मान लिया मैंने c। तो बहुत ध्यान से समझो बच्चों, जैसे देखो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए, तो फिर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये दिया ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ये किसके बराबर हो जाता था, 3abc के। बस कुछ नहीं करना, 3abc मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना।
तो पहले देख लें कि इनको जोड़ के 0 आ रहा है कि नहीं। तो चलो भैया पहले जोड़ के देख लेते हैं। तो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता है तो क्या फॉर्मूला बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, है ना। तो क्या बनता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है भाई, चलो अभी हम देख लेते हैं दोनों को जोड़ के 0 आ रहा है कि नहीं। तो a की जगह पे 12 है, तो देखो ये -12 प्लस 7 प्लस 5। अब देखो ये कितना हुआ, -12 हुआ, -12 और ये 7 और 5 12, तो 12 से 12 कट गया तो ये आ गया 0। अब तो समझ में आ गया कि ये 0 तो हो रहा है। तो अब अगर ये 0 हो रहा है तो हम इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 3abc। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 3abc। ठीक है भाई, चलो अच्छा कर लेते हैं इसको। ये तो आ गया कट के 0। तो अब 3abc है ना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। 28 क्यूब माइनस 15 क्यूब माइनस 13 क्यूब। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, तो ऐसा तो आ रहा है कि 0। अब इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका कि -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3abc की जगह। तो 3a की जगह पे -12, b की जगह पर 7 और c की जगह पर 5। अब केवल इतना हिस्सा मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको करते हैं, 7 5 35, 35 इंटू 12 इंटू 3 और 12 3 36। तो इसको यहाँ साइड में कर देते हैं, 36 और 7 5 35, 35 समझ में आ रहा है ना। देखो 12 3 36 और 7 5 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो देखो कितना आता है, 36 इंटू 35। ये तो आता है हमको, 5 6 30, 5 3 15, 15 प्लस 3 18, फिर ये 3 6 18, 3 3 9 और 1 10। ये हो गया ना 0 8 8 16 और ये 2 1, तो कितना आया 1260, वो भी माइनस का। ये हो जाएगा -1260। देखो ठीक है ना। अब हमको इन तीनों का क्यूब करके बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, आइडेंटिटी की हेल्प से 2 मिनट में सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर है एकदम। इसमें देखो बच्चों, है ना, ये भी वही कहानी है, सेम टू सेम। अगर आप देखें तो a की जगह पर बच्चों ये है ना, a की जगह पर 28 है, b की जगह पर -15 है और c की जगह पर -13 है। तो फिर से इन तीनों को जोड़ लेते हैं, वही if a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन क्या होता था कि a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, है ना। बस ये छोटी सी आइडेंटिटी याद रखो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। तो पहले जोड़ ले भैया, तीनों को जोड़ के आ रहा है 0, 28 -15 -13। तो ध्यान से देखो ये कितना हुआ, ये 28 ऐसे रहा, 15 और 13 ये भी हो गया ना, माइनस माइनस प्लस होता है 28। तो देखो ये कट गया, आ गया 0। तो अब अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 28 का क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 3a की जगह 28, b की जगह -15 और c की जगह पर -13, 3abc। अब केवल इतना हिस्सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको कर लेते हैं। तो कितना आएगा भैया, 3 को 15 से कर लो -45 और 28 को 13 से कर लो, है ना। पूरा बस कैलकुलेशन है यार, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले इसको मैं इससे करता हूँ ताकि थोड़ा छोटा छोटा बना लें। तो 3 8 24, 3 2 6 और 2 8, तो ये आ गया माइनस का 84 प्लस का 84, और ये माइनस माइनस तो ये प्लस ही हो जाएगा। तो 15 इंटू 3, 15 3 45, फिर 15 1 15, 15 प्लस 4 19। ठीक, अब 195 को 84 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो भैया कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ करें, यहीं पे कर देते हैं। 195 इंटू 84, तो कितना हुआ ये, 4 5 20, 9 4 36 और 2 38, फिर 4 1 4 प्लस 3 7, फिर 8 5 40, 8 9 72 प्लस 4 76, फिर 8 1 8, 8 और 7 15, 0 8 7 6 13 और ये कितना हो गया 6, 16380। तो ये कितना आया, ये 16380। अब देखो अगर मैं इन तीनों को क्यूब करके मल्टीप्लाई कर, मतलब तीनों का क्यूब करता फिर ऐड करता तो बहुत लंबा बन जाता है ना। बस आइडेंटिटी लगाई और क्वेश्चन सॉल्व।